नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। पटना से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में आयकर विभाग के एक उप आयुक्त विजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर विजेंद्र की गिरफ्तारी हो गई है। उनके साथ उनके सहयोगी पश्चिम चंपारण निवासी दिनेश कुमार अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी शुक्रवार को की गई है और उसके साथ ही एक बड़े भ्रष्टाचार नेटवर्क के पर्दाफाश की शुरुआत मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि यह मामला आयकर विभाग की फेसलेस स्क्रूटिनी योजना को विफल करने से जुड़ा हुआ है और जिसमें विजेंद्र और उनके सहयोगियों द्वारा सुनियोजित ढंग से रिश्वत लेकर मामलों को प्रभावित किया जा रहा था। इस मामले की जड़ें केवल बिहार ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों तक फैली हुई है। सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली, मुंबई, ठाणे, पश्चिम चंपारण, बेंगलुरु और केरल जैसे कई शहरों में व्यापक छापेमारी की है, जिसके दौरान आपत्तिजनक दस्तावेजों, बड़ी मात्रा में नकदी, डिजिटल डिवाइसेस और अन्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को जब्त किया गया है। सीबीआई को इस मामले की जानकारी आयकर विभाग की एक आंतरिक शिकायत से मिली थी, जिसमें कुछ अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण और फैसले प्रभावित करने के आरोप लगाए गए थे। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर सीबीआई ने विजेंद्र सहित आयकर विभाग के 2 अन्य इंस्पेक्टरों, 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक निजी व्यक्ति और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोपियों पर आरोप है कि इन्होंने मिलकर निर्धारण प्रक्रिया को प्रभावित किया और कई मामलों में लाभार्थियों से रिश्वत ली। इस पूरे कृत्य को आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई फेसलेस स्क्रूटनी योजना के उद्देश्य को कमजोर करने के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह योजना कर निर्धारण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए लाई गई थी, ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश को समाप्त किया जा सके। इस मामले में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि गिरफ्तार अभियुक्त दिनेश कुमार अग्रवाल ने हाल ही में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी सक्रिय था और उसकी गतिविधियां केवल आर्थिक भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं थी। दिनेश की भूमिका इस मामले में बिचौलिए की बताई जा रही है, जो करदाताओं और आयकर अधिकारियों के बीच संपर्क स्थापित करता था और मामलों को प्रभावित करने के एवज में मोटी रकम वसूलता था। जी हां, सीबीआई की कार्रवाई से एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ कि केंद्र सरकार और जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के मामलों में शून्य सहनशीलता की नीति अपना रही है। आयकर विभाग जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में कार्यरत अधिकारी यदि कर प्रणाली का दुरुपयोग कर जनता और सरकार दोनों को धोखा देने का प्रयास करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई आवश्यक है। इस कार्रवाई से अन्य अधिकारियों को भी एक बड़ा संदेश गया है कि यदि वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे तो उन्हें भी कानून का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल सीबीआई ने विजेंद्र और दिनेश कुमार अग्रवाल से पूछताछ शुरू कर दी है और यह संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।